हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप आ गए हैं हमारे चैनल भारत घूमो पे। और जैसे कि आपको पता है हम गर्मियों की छुट्टियों की ट्रिप पे निकले हुए हैं। सो आज हम अब अपने सेकंड लास्ट डे पे हैं, 39th डे पे हैं। कल लास्ट डे अपना 40th डे। आज हम जा रहे हैं यहाँ विशाखापट्टनम के पास भीमली रिजॉर्ट में आए हुए थे हम, भीमली में। अब यहाँ से अपने को जाना है विजयवाड़ा लगभग 390 किलोमीटर है इधर से। सो 390 किलोमीटर्स कवर करेंगे, लगभग 7 आवर्स का रास्ता बता रहा है। अब लंच वंच भी करेंगे तो आई थिंक 7:30 हो जाएगा अपने को। सो होपफुली 7.5 आवर्स, लगभग 4-4:30 बजे तक होपफुली हम होंगे विजयवाड़ा विवांता होटल में। चलिए, सामने आप रास्ता देख सकते हैं। थोड़ा एक यू टर्न के चक्कर में मैं कंफ्यूज हो गया था। इस रास्ते से हम निकलेंगे, अनाकपल्ली जाना है अपने को। पहले अनाकपल्ली पे जाके हम मेन हाईवे को पकड़ेंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कहाँ से निकलेगा अनाकपल्ली का रास्ता। पेड़ देखो आप, क्या आम है इस पेड़ में, गुच्छे ही गुच्छे हैं आम के। क्लाइंब भी कर सकता, विक्रांत क्लाइंब भी कर सकता कह रहा है। यहाँ कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा। इधर में ट्रक आ गया, आपको मैं दिखा रहा था। इधर में 2 पार्टियों का कंपटीशन है। ये सामने जो पुराने सीएम थे उनके फादर हैं, ये YSRCP कांग्रेस को डिफाइन करता है। और उधर पे TDP के जो फाउंडर हैं वो हैं, उनकी स्टैचू है। सो और ये 2 मेन पार्टीज़ हैं आंध्र प्रदेश की। इन दोनों के स्टैचूज़ आमने सामने हैं। ये ऑब्वियसली मतलब YSRCP गवर्नमेंट ने बनवाया होगा, वो TDP की गवर्नमेंट ने बनवाया होगा। दोनों आंध्रा की पॉलिटिक्स में बहुत मेजर पार्टीज़। और ये अब अपने को 100 मीटर में लेफ़्ट मारना है। और ये लेफ़्ट वही हाईवे है जो सीधा विजयवाड़ा साइड जाएगा। ये NH16 है। अच्छा, BP घर है बट दूसरी साइड है, अपनी साइड नहीं। अपनी साइड होता थोड़ा भरा लेते। ये वही हाईवे है जो कलकत्ता से आया है। मतलब हम इसी पे आए थे बट हम वाइजैक के लिए उस दिन अलग हो गए थे। अब इसी पे वापस जुड़ रहे हैं। सो अगर आप विशाखापट्टनम आ रहे हो वहाँ से, कलकत्ता या उड़ीसा से, तो ये होटल परफेक्ट है आपके लिए। डॉट हाईवे पे आपको बस 2 किलोमीटर अंदर जाना है। हमारा क्या था कि हमें ये वीकेंड पे हमारा वाउचर वैलिड नहीं था, वीकडे पे था और हम संडे आ रहे थे। तो इसलिए पहले संडे हम शहर में गए। वहाँ वाले होटल में हमारा वाउचर 7 दिन वैलिड था, मतलब वीकेंड का कोई फंडा नहीं था। सो उधर अपने को बुकिंग मिल गई, इसलिए हम पहले उधर गए। अदरवाइज़ हमें 1 घंटा बचाने के लिए ये बेटर होता कि हम यहाँ रुकते, फिर यहाँ से वाइजैक जाते। वैसे अब इसका फ़ायदा ये है कि अब यहाँ से सीधा NH16 लग गया है, अनाकपल्ली ले जाएगा और फिर हम वाइजैक मोटा मोटी बाईपास कर जाएंगे। सो इसका फ़ायदा यही है। बट हाँ, फिर भी अगर आप आ रहे हो तो मैं कहूँगा आप ऐसे प्लान करो, अगर आपको दोनों होटल विज़िट करने तो आप पहले इस पे रुको, फिर वाइजैक शहर वाले पे रुको। ये हमने लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर सर्विस रोड पे चलाया और अब फाइनली हम NH16 पे आ गए हैं। ये NH16 है। अब होपफुली आगे कहीं से ये बाईपास कराएगा अपने को वाइजैक शहर। आई थिंक लेफ़्ट में आएगा, हम राइट हो जाएंगे। हाँ, ये रहा। ये आप देख सकते हैं अनाकपल्ली का इधर बोर्ड लगा है, शायद आपको क्लियरली ना दिखे, मुझे दिख गया है। हमें अनाकपल्ली जाना है। अनाकपल्ली पे वो वाइजैक वाली रोड आके मिलती है। सो अनाकपल्ली यहाँ से 48 किलोमीटर्स दूर है। सो 48 किलोमीटर्स में हम वाइजैक वाली रोड से मिल जाएंगे। वाइजैक के लिए लेफ़्ट है, अनाकपल्ली के लिए राइट है। आते में हमने यही गलती करी थी जब हम वहाँ से आ रहे थे भुवनेश्वर में। हमने यही गलती करी थी कि हमें यहाँ से लेफ़्ट होना था, हम सीधा चले गए थे, फिर थोड़ा अपन को घूम के आना पड़ा था। बट चलिए, अब मिल गया है ये अनाकपल्ली वाला रोड, चलते हैं। ये आज का पहला टोल रोड आ गया है। ये है कहाँ? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोल रहा है, पता नहीं कहाँ है, बट ये वो वाला है। मतलब एक जगह आएगी जहाँ से आप अनाकपल्ली के लिए लेफ़्ट ले लोगे, वाइजैक का कट अनाकपल्ली के लिए राइट ले लोगे, वाइजैक का कट लेफ़्ट चले जाएगा। सो ये वहीं पे है, उससे 2 किलोमीटर आगे में ही ये आ गया। वैसे हम तो इस पे चले नहीं है, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर चले, बट टोल तो अपना कटेंगा तो कटेंगा। ये कल हमने लीची लिए थे वाइजैक में, 250 है, सही है खाने में, ठीक है। बट ये है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अगर आज खा लेते तो खा लेते, वरना ये वेस्ट ही होते। तो आज खा लिए। सुबह भूख तो नहीं लगी थी, बट अच्छा लग रहा है। लीची कम खाते हैं तो इसलिए अच्छा लग रहा है। इस साल शायद 2 बार खाया, पिछले साल शायद 1 बार भी नहीं खाया, उससे पहले साल शायद 1 बार खाया। कोविड में 1-2 साल खाया था, वही मुझे याद है, शुरू में जब हम आए थे। सामने का दृश्य देखो आप, कितना सही है। पहाड़ हैं ईस्टर्न घाट्स के, और ये कोकोनट के खेत हैं, शायद कोकोनट और टाड़ी के खेत हैं, बड़े बड़े हल्के फुल्के घर दिख रहे हैं बीच बीच में।
और ये ईस्टर्न घाट्स की खास बात क्या है कि ये हिमालय की तरह जुड़े हुए नहीं है और वेस्टर्न घाट्स की तरह जुड़े हुए नहीं है, बीच बीच में टूटे हैं। सो बीच में थोड़ा ईस्टर्न घाट आएगा, फिर थोड़ा समतल एरिया आ जाएगा, फिर ईस्टर्न घाट्स आएगा। इसका कारण ये है कि यहाँ की जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, ये इतनी बड़ी थी ज़माने में कि इन्होंने इन घाट्स को काट दिया, काट के लंबा चौड़ा काफ़ी प्लेन का हिस्सा बनाया यहाँ की नदियों ने, इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में ऊंचे आते हैं, फिर नॉर्मल आता है, फिर ऊंचे आते हैं, बट अति सुंदर। आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, ये कहाँ का है? अब अनाकपल्ली ऑलमोस्ट हम आ गए हैं शायद, जितना मुझे लग रहा है। आई थिंक यहाँ से 10-12 किलोमीटर पे अनाकपल्ली होगा, उससे पहले वाला टोल प्लाज़ा है ये। और कितना है टोल इधर? 50 रुपये है, बट डिस्टेंस भी कम था, अभी जस्ट हमने टोल दिया है पीछे, उसके बाद दोबारा ये आ गया है। चलिए, नाम तो नहीं लिखा, बट लगा लीजिए लगभग अनाकपल्ली से पहले जो आता है ये वही वाला टोल प्लाज़ा है। तो पार किया, जिसका नाम नहीं पता था, बेनाम था, बेबी ने नाम देखा, नाम है मारेकपल्ली। क्या है? मारेपल्ली टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर लिया है। जा रहे हैं विजयवाड़ा की ओर, रह गया है 332 किलोमीटर, उम्मीद है 6 से 6.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब हम फाइनली जुड़ गए हैं उस रोड पे जो विशाखापट्टनम पीछे से आती है। अब ये रोड वही है, एक ही रास्ता है जो वहाँ तक जाएगा, विजयवाड़ा तक जाएगा। विजयवाड़ा तक अपन इसी पे रहेंगे, नेशनल हाईवे 16 पे, और विजयवाड़ा से फिर चेंज कर लेंगे। विजयवाड़ा से हम पकड़ लेंगे नेशनल हाईवे 65, मेजरली कल पकड़ेंगे, आज तो हम इसी पे रहेंगे अपने होटल तक। कल जब हम विजयवाड़ा से जाएंगे तो नेशनल हाईवे 65 पकड़ेंगे, बिकॉज़ ये हाईवे क्या होगा, ये विजयवाड़ा से चेन्नई चले जाएगा और हमें विजयवाड़ा से हैदराबाद जाना है, सो अपना रूट चेंज हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए भीड़ भाड़ वाला रूट है, थोड़ी देर के लिए घिचपिच वाला रूट है। एक बार ट्यूनी के पास पहुंचेंगे तो रूट अच्छा हो जाएगा। ट्यूनी फेमस है आमों के लिए, और वहाँ किसी विकिपीडिया में कहा मैंने पढ़ा था कि वहाँ 100 अलग अलग तरीके के आम होते हैं। 5-6 तो हमने खाए हैं वहाँ पे, बट पढ़ने में ये लिखा था कि वहाँ 100 अलग अलग वैरायटी के आम होते हैं। और ये इधर अपने को बीपी का कंपनी ओन्ड पंप दिख गया है, सो अपन डीजल भरा लेते हैं। टैंक फुल तो नहीं कराएंगे बिकॉज इधर सबसे महंगा है, जितना मुझे याद है पूरे इंडिया में सबसे महंगा इधर में ही पड़ता है अपने को। लगभग कितने का डालेंगे? 3100 का डाल लेते हैं। चलिए, ये आंध्र प्रदेश का रेट है 96.38, एक्सपेंसिव है ये काफ़ी महंगा है। बाकी हमने जितना भी रास्ते में भरा है आई थिंक उस पर सबसे महंगा है। ये BPCL का कंपनी ओन्ड पंप है, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, बहुत बड़ा पंप है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, उधर वॉशरूम भी है, वो उधर में वाइफ और बेटा गए। अभी हम 3100 का भराएंगे, तेलंगाना में इससे सस्ता है, सो हम बाकी रेस्ट तेलंगाना जाके भरा लेंगे। ये 32 लीटर्स गया हमारे इसमें टैंक में, मतलब टैंक फुल नहीं कराया हमने, 3100 का कराया, और भी चले जाता अगर डालते तो। आई थिंक ये सफिशेंट है तेलंगाना बॉर्डर पहुंचने के लिए, फिर वहाँ पे कोई कंपनी ओन्ड पंप होगा तो भरा लेंगे। सामने छोटा हाथी या मिनी ट्रक वाले ने लिखा है, क्रश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कैश इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या बात है वैसे तेलंगाना गई TS है, बट बड़ी दूर है TS से तेलंगाना बॉर्डर, यहाँ से कम 500 किलोमीटर दूर होगा, 500 किलोमीटर दूर छोटा हाथी। और ये नज़ारे देखो आप, क्या सुंदर नज़ारे हैं। बीच में रोड है, बस ताड़ी और कोकोनट के खेत हैं, पीछे हरे हरे पहाड़ हैं। ये पहाड़ लगभग ट्यूनी तक चलते हैं, एक बार ट्यूनी पार हो जाएगा तो फिर उसके बाद पहाड़ नहीं दिखेंगे। ट्यूनी यहाँ से होगा लगभग 60 किलोमीटर होगा, और ट्यूनी अपने मैंगो प्रोडक्शन के लिए फेमस है, आम के प्रोडक्शन के लिए। अभी क्रॉस करेंगे ट्यूनी तो आपको दिखेगा लाइन से आम बेच रहे होंगे, लाइन से। और ये अपने को चलते चलते ऑलमोस्ट 104 किलोमीटर हो गए, नॉट बैड, लगभग 2 घंटे से कम ही है। अभी 1 hour 48 minutes बता रहे हैं हमारा गाड़ी का मीटर कि हम चल चुके हैं। अब रह गया हमारा डिस्टेंस 279 किलोमीटर्स यहाँ से। 4.5 hours की ड्राइविंग बता रहा है, अगर मैं 40-45 मिनट का एक ब्रेक जोड़ दूँ सो लगा लीजिए 5 घंटे 5.5 घंटे तक अपने को पहुँच जाना चाहिए। आई थिंक 4 साढ़े 4 तक अपन होंगे विजयवाड़ा में, उम्मीद यही है। अभी टाइम हो रहा है 10:40, लगभग 12 बजे के बाद फिर हम लंच ढूंढना भी शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि कहीं अच्छा फ़िश करी राइस मिलेगा। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया, लगभग 112 किलोमीटर हम चल चुके हैं, उसके बाद ही आया। अभी भी 270 है विजयवाड़ा के लिए। इस रोड पे टोल बहुत है बट रोड भी अच्छी है, नो डाउट। टोल भी काफ़ी है, जितना मुझे याद है एक बार मैं यहाँ से जब वाइज़ाग गया था
डिस्टेंस तो 700 किलोमीटर ही है, लगभग 1300 या 1200 कुछ मेरा टोल लगा था, मुझे याद है। टोल भी देखो ये 145 है, अच्छा खासा टोल है। चलिए कटाते हैं, जाते हैं। ये है वेम्पाडू टोल प्लाज़ा। वेम्पाडू टोल प्लाज़ा पे हम आ चुके हैं। ये इस रूट पे एक टोल प्लाज़ा आता था जहाँ बहुत फ्रूट मिलते थे सुबह। अच्छा हाँ, मुर्गे बेच रहे हैं ये तो आज फ्रूट नहीं, मुर्गे हैं। कोकोनट है, आम है, बट आम भी वो पुणे में है। केले की घरे होते थे, हाँ केले की घर ही है, बट सब पके हुए दिखे। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग, वैसे इंटरेस्टिंग तो है, केला भी इंटरेस्टिंग है, जैक फ्रूट का वो भी दिख रहा था, बट हमारी गाड़ी में जगह नहीं है, सो फिर कभी लेंगे। और ये रास्ते में कट आ गया, आप इधर देखो, इधर एक अंदर रोड जा रही है और इधर सीधी जा रही है। हम सीधी रोड पे जा रहे हैं। सो हम क्या है कि हम राजा महेंद्रवरम मतलब राजा मुड्री की साइड जा रहे हैं, और जो उधर लेफ्ट में रोड गई थी वो ट्यूनी चली गई, मेन ट्यूनी शहर चली गई। हम मेन ट्यूनी शहर नहीं जाएंगे, हम शहर बाईपास करेंगे। ये जो NH16 है, नेशनल हाईवे 16, जो जोड़ता है कलकत्ता को चेन्नई से, ये ट्यूनी को बाईपास करता हुआ जाता है। ज़्यादातर शहर ये बाईपास करता है। महेंद्रवरम पहले राजा मुड्री अंदर जाना पड़ता था, अब तो राजा मुड्री भी काफ़ी हद तक बाईपास बन गया है। सो राजा मुड्री भी बाईपास हो जाएगा। बस विजयवाड़ा एक ऐसा शहर है जिसके बीच से आपको जाना पड़ेगा, बट वहाँ पे फ्लाईओवर बना हुआ है, मतलब शहर के बीच से तो जाना पड़ेगा, बट कनक दुर्गा फ्लाईओवर नहीं, कनक दुर्गा फ्लाईओवर तो हैदराबाद साइड के लिए बना है। ये चेन्नई जाने के लिए दूसरे फ्लाईओवर हैं, 2-3 हैं, आप लाइन बाय लाइन फ्लाईओवर पकड़ते रहिए, निकल जाइए। बट फिर भी लगभग 1 घंटा तो वेस्ट हो ही जाता है विजयवाड़ा क्रॉस करने में। और ये सामने रोड देखो आप, क्या मस्त है, पहाड़ देखो आप, ईस्टर्न घाट्स भी बहुत सुंदर है। वैसे पॉपुलर ज़्यादा घूमने फिरने में वेस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट्स में एक आध जगह ये अरकू वगैरह ही है जो लोगों को पता है, अदरवाइज़ इतना पता नहीं है। और एक पॉइंट आता है तमिलनाडु में जाके जहाँ ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों लगभग आके मिल जाते हैं। बट अति सुंदर क्या दृश्य है। और ये अब अपनी डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो गई है, और यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। ईस्ट गोदावरी में हम आ गए। पीछे आई थिंक काकीनाडा था, बिकॉज कहीं पे वेलकम टू काकीनाडा भी लिखा था, बट यहाँ लिखा है वेलकम टू ईस्ट गोदावरी। सो ईस्ट गोदावरी पे हम आ गए। ईस्ट वेस्ट गोदावरी 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। गोदावरी नदी के ये ईस्ट पे है तो इसे ईस्ट गोदावरी बोलते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट होगी जो गोदावरी नदी के वेस्ट बैंक पे, तो उसे वेस्ट गोदावरी बोलते हैं। नाम है, बहुत सारे हैं, और क्या क्या वैरायटी है, काफ़ी सारे हैं। वाह, बट हमारी गाड़ी में जगह नहीं है। सो कोई नहीं, अपना हैदराबाद में एक सप्लायर है, अब उसके पास होगा तो ले लेंगे, अदरवाइज इस साल मिस हो जाएंगे ये आंध्रा वाले आम। ये भी बड़े मीठे होते हैं, अलग अलग वैरायटी है, बागनपल्ली है, चेरकू रसालू है, सुवर्ण रेखा है। ये जो लाल लाल है ये सुवर्ण रेखा है, जैसे मतलब सिंदूरी टाइप होता है, बट सिंदूरी से थोड़ा अलग होता है। वाह, ये मस्त रोड है। और इधर अब अपन को काफ़ी तेलंगाना की गाड़ियाँ दिखने लग गई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अब तेलंगाना पास है और काफ़ी आंध्रा तेलंगाना में लोग घूमते रहते हैं। सो इधर के उधर आए होंगे, और ये लास्ट हफ्ता है समर वेकेशन का, सो काफ़ी लोग जैसे हमारी तरह लौट रहे हैं। हमें वो भी मिले, कल हमें वो मिले हमारे उसमें होटल में, द बॉन्ग वॉन्डरर्स, एक काफ़ी बड़ा चैनल है ट्रैवल का, हैदराबाद बेस्ड। वो मुझे पता नहीं था वो हमारी कॉलोनी में ही रहते थे पहले। कल हमने उनसे बात करी, द बॉन्ग वॉन्डरर्स उनका चैनल है। सो कल हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो साइबर जोन जहाँ हम रहते हैं वहीं रहते थे पहले, अब लेकिन वहाँ नहीं रहते, अब कहीं और रहते हैं। कहाँ रहते हैं नहीं बताऊँगा मैं वो प्राइवेसी रीजंस उनके, बट हाँ वो काफ़ी टाइम तक यहीं पे थे, उन्होंने बताया हमें। वो चैनल मुझे इसलिए याद है बिकॉज़ कल जिस होटल में मैं रुका उस होटल की रिसर्च में वो आया था, और वो मैंने काफ़ी देखा है। बिकॉज़ हैदराबाद से अगर आप कहीं का रिसर्च करोगे तो उनका चैनल काफ़ी आता है, हमारा छोटा, हमारा इतना नहीं आता वो चैनल काफ़ी आता है, तो बहुत बार रिसर्च में वो मेरे उसमें आया है। और तेलंगाना से मुझे एक बात याद आई, मैंने कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में। सो उसमें क्या था मुझे पता नहीं था, मुझे ये पता था कि तेलंगाना मीट कंजम्पशन पे हाई है, बट इंडिया में हाईएस्ट है ये मुझे नहीं पता था। सो तेलंगाना का एनुअल मीट कंजम्पशन पर कैपिटा ऑलमोस्ट 8 किलो के आसपास है। बाकी इंडिया का लगभग 1 किलो से भी कम था, या 2 kgs कुछ था, और इनका लगभग 4 गुना ज़्यादा है पूरे इंडिया से मीट कंजम्पशन। इसलिए उस आर्टिकल में लिखा था कि यहाँ मटन 1000 रुपये किलो बिकता है, जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया से भी महंगा है। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक 600 रुपये लिखा था उसमें, और यूएस में पता नहीं कितना लिखा था। बट हाँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन तेलंगाना में है, और सबसे महंगा भी तेलंगाना में है। ये सुंदर सी घाटी आ गई है इधर,
अपन अभी भी विजयवाड़ा से हैं 240 किलोमीटर दूर, धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। सुबह के 11:13 हो गए हैं, लगभग अब 45 मिनट में ब्रेक लेंगे, मतलब 12 बजे के आसपास हम लंच ढूंढना शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं लंच खा लेंगे। डिनर का पता नहीं क्या करेंगे, एटलीस्ट लंच कहीं अच्छा मिल जाए, आंध्रा फिश करी राइस मिल जाए तो वही खाएंगे। ये इधर कोई इंटरेस्टिंग देवस्थानम लिखा है। अब देवस्थानम तो कोई देवस्थानम बोर्ड तभी बनता है जब कोई मेजर पिलग्रिमेज हो जहाँ काफ़ी लोग आते हों। अब यहाँ देवस्थानम लिखा है तो शायद कुछ होगा। ये है श्री वीरा वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवस्थानम अन्नावरम। अच्छा, अन्नावरम में कोई बड़ा टेम्पल है ये, श्री वीरा वेंकट सत्यनारायण स्वामी। मुझे नहीं पता, बट वापस घर जाके मैं देखूंगा रिसर्च में, अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों को कुछ पता है, आप लोग इधर से देख रहे हैं तो कमेंट्स में बताइए क्या खास बात है इस तीर्थ स्थान का। ये सामने गाड़ी वाली की किस्मत बड़ी अच्छी है। अभी क्या था, पीछे वो ट्रक जो जा रहा है ना उससे आगे, उससे बहुत सारे पत्थर गिरे साइड से, वैसे उन्होंने कवर करा हुआ है, गिट्टी लेके जा रहा है शायद। उसमें एक मतलब 4-5 किलो गिट्टी गिरी है साइड से, बट ये गाड़ी वाला पीछे था तो ये बच गया, अदरवाइज सब इस पे आता। काफ़ी सारा, पता नहीं कैसे बड़े अनसेफ तरीके से ले जा रहा है। वो देखो आप, उसने लोडिंग बहुत ज़्यादा करी हुई है, ट्रक ने ऊपर तक लोडिंग करी हुई है, कपड़ा तो मारा है बट फिर भी गिरा, काफ़ी गिरा, मतलब 4-5 किलो गिट्टी गिरी है पीछे। गाड़ी वाला सही था, ओवरटेक मोड पे नहीं था, इसके पीछे था तो बच गया। ओवरटेक पे होता तो वो गिरी भी लेफ्ट में है, मतलब पीछे नहीं गिरी है, लेफ्ट साइड पे गिरी है, वहाँ से लेफ्ट वाले चादर के नीचे से गिरी है। सो अगर ये ओवरटेक मोड पे होता तो इसकी गाड़ी का शीशा और आगे का बोनट पेंट सब ख़त्म था। ये आप सामने देख सकते हैं काकीनाडा का कट आ गया। अगर आपको काकीनाडा जाना है विशाखापट्टनम से तो आप यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे, और अगर आपको विजयवाड़ा, चेन्नई, राजामोटरी जाना है तो आप स्ट्रेट जाएंगे। सो हम स्ट्रेट जा रहे हैं, हम काकीनाडा नहीं जा रहे। काकीनाडा हम गए हैं एक बार, बहुत अच्छी जगह है, खाना बहुत अच्छा मिलता है। फिर शायद इस साल दिसंबर के आसपास जाएँ, थोड़ा बहुत गर्म जगह है तो एकदम पीक ऑफ दिसंबर में सही है, AC नहीं चलाना पड़ता, वरना किसी भी टाइम आप जाओ AC चलाना पड़ता है, ऐसी जगह है। ये सामने स्टैचू है, अभी मैं इनका नाम भूल गया, इन्होंने वो बनाया है आर्य समाज, आई थिंक आर्य समाज के फाउंडर जी हैं, क्या नाम था अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद आए तो कमेंट्स में बताएं, मुझे थोड़ी देर में पक्का याद आएगा तो मैं बताऊंगा। बट ये बहुत फेमस हिस्टोरिकल फिगर हैं। यहाँ पहाड़ के ऊपर इनकी स्टैचू बनाई गई है, बहुत सुंदर। कंस्ट्रक्शन दिख रही होगी। ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है जो 25-30 साल पुराना है, या शायद इससे भी ज़्यादा पुराना है। इस पे बीच में काम ठप था, अब गवर्नमेंट चेंज के बाद यहाँ काम शुरू हुआ है। ये है पोलावरम लेफ्ट कनाल, लेफ्ट मेन कनाल प्रोजेक्ट। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा है, बट मेन काम अब शुरू हुआ है इस पर। ये आंध्रा के बहुत ड्राई रीजन्स हैं जहाँ पानी ले जाने का प्रोजेक्ट है। बहुत पहले, मतलब कम से कम 20-25 साल पहले से इसका इमेजिनेशन और काम शुरू हुआ था। बीच में वही हो रहा है, सरकार चेंज हो रही है, फिर ठप हो रहा है, फिर शुरू हो रहा है, बिकॉज़ हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज टाइप हो जाती है, तो जो दूसरी आती है वो कुछ नहीं करती, जिसका प्रोजेक्ट होता है फिर रुक जाता है, फिर वो दोबारा वापस गवर्नमेंट आती है जिसका प्रोजेक्ट होता है तो फिर काम शुरू होता है। तो इसके चक्कर में ये हो नहीं पा रहा। बट एक काफ़ी मेजर पानी का एक प्रोजेक्ट है पोलावरम, जो आंध्रा के बहुत ड्राई रीजन्स में पानी पहुँचाने का काम करेगा जब रेडी होगा। हनुमान जी इस रूट पे हमें 2-3 बार दिखे। लास्ट टाइम हम इधर आए तो बहुत लोग लाल कपड़े पहन के वो जा रहे थे, वो हनुमान जी का ही कुछ है बताया था किसी ने हमें। और इधर खाने की भी एक जगह दिखी, बट कोई नहीं, अभी तो हम हनुमान जी को देखने रुके थे। चलिए अब हम आगे जा रहे हैं। यही हनुमान जी के बाद एक ब्रिज सा आता है छोटा सा नदी का, वो पार करके आगे जाएंगे। आगे राजा महेंद्रवरम पे आएगा बहुत बड़ा गोदावरी का पुल, वो आपको दिखाएंगे। आई थिंक वहीं गोदावरी के पुल पहुँचते पहुँचते खाने का टाइम भी हो जाएगा। अब 15 मिनट रह गए हैं 12 बजने में, सो फटाफट एक बार 12 बज जाएगा, उसके बाद खाना ढूंढते हैं। एक और टोल प्लाज़ा आ गया है आज का, और इसी किसी एक टोल प्लाज़ा में एक बार इनकी मशीन नहीं चली थी, इन्होंने मेरे से डबल टोल ले लिया था। पहले मुझे भी नहीं पता था मेरा बैलेंस क्या है वैगनार के टाइम पे, फिर मैं उतर के इनसे लड़ा जब मैंने बैलेंस देखा। यह है कृष्णावरम टोल प्लाज़ा, यहीं कहीं एक टोल प्लाज़ा है, खूब फ्रूट्स बिकते हैं, यही है शायद। हाँ, यही पॉलीथिन लेके भाग रहे हैं, बट ये तो क्या बेच रहा है, आम है, अमरूद है, अमरूद तो आप बड़ा सही कटहर है, बड़े बड़े, बट अपने पास जगह नहीं है। मन तो है लेने का, हैं भी पीसेस बड़े बड़े साइड में देखो, बट वो नहीं है लेने का। जामुन भी है, हाँ जामुन है शायद, ऐसे लगा। ये क्या है, ये तो मुझे नहीं पता क्या है, खजूर था शायद। चलिए अलग अलग आइटम्स थे, चलते हैं। क्रॉस कर रहे हैं आंध्र प्रदेश का एक शहर जगमपेटा,
जगमपेटा पहुंच गए। और यहाँ की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लगभग एग्जैक्ट हाफ है। अगर आप भीमली से चले हैं या विशाखापट्टनम से चलें और आपको विजयवाड़ा जाना है तो लगभग यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप आधा रास्ता आ गए। हमें टोटल 380 किलोमीटर के आसपास जाना था, 190 हम आ गए और 190 अपना बचा है। और अभी ये कह रहे हैं कि 3 घंटे 5 मिनट का रास्ता है। सो लगभग लगा लीजिए अगर खाना वाना खाएंगे 40 मिनट का खाने का ब्रेक मान लें तो लगभग 3 घंटे 45 मिनट का भी रास्ता रह गया है। थोड़ा टाइम भी कम हुआ है। अब उम्मीद है कि शायद अगर मतलब खाने का ऐसी जगह चलती जगह मिल जाए जहाँ खाने में ज़्यादा टाइम ना लगे तो उम्मीद है कि हम शायद 3:30 तक भी पहुँच सकते हैं। अब मैं खाने की जगह ढूंढ रहा हूँ, बट मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ बसें रुकी हों या 3-4 गाड़ियाँ रुकी हों। बाकी 1-2 जगह दिखी जहाँ, बट वो खाली था, मतलब कोई रुका नहीं था। ऐसी जगह दिखी जहाँ लग रहा था कि खाना मिलेगा, बट खाली था। 12-6 हो गए हैं, अब भूख तो लग गई है। बेबी को भी उठा ही लेंगे अगर अच्छी जगह मिलेगी तो। बस देख रहे हैं कहीं पे अगर 8-10 ट्रक दिख गए या 2-4 गाड़ियाँ, एक आध बस दिख गई रुकी हुई तो वहाँ रोक के खा लेंगे, अब जो भी आएगा। रोड के इस सेक्शन पे काफ़ी ट्रक खड़े हैं तो मैं देखता हुआ जा रहा था। खाने की जगह तो नहीं है, बट ये एक्चुअली इसलिए खड़े हैं बिकॉज़ यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं और छाँव है और गर्मी थोड़ी है इधर। तो ट्रक वाले क्या करते हैं, जब पीक गर्मी होती है जैसे अभी 12 बजे, तो ये लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं। सो ये मुझे वही समझ आ रहा है कि ये सारे रेस्ट करने के लिए रुके हैं, खाने पीने की कोई जगह नहीं है। और जनरली ट्रक वाले कई बार खाना पकाते भी खुद हैं, मतलब ट्रक में भी बना लेते हैं लंच टाइम पे रेस्ट करके। सो आई थिंक इसीलिए ये सारे ट्रक्स दिख रहे हैं। खाने का मैं बीच में देखते हुए आ रहा हूँ, कोई ढाबा या कुछ हो जंगल से में, बट नहीं है। आगे देखते हैं, अब आगे मिलना चाहिए। राजा महेंद्रवरम यानी राजा मुड्री के आसपास तो बड़ा शहर है, वहाँ तो कुछ ना कुछ होपफुली मिलेगा। ये हमें ये दिखा, स्वीट होगा, मीठा 1। ये एक ट्राई करता है, स्वीट। ये हमें खजूर दिखा और मैंने एक पैकेट लिया, 50 रुपीज़ का दिया ये भाई ने। ये पके हुए हैं, मीठे हैं। मैंने एक ट्राई करा सैम्पल करके इसमें से, और वो कटोरी है वो 50 रुपीज़ का एक है तो वही दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया। हमने थैंक यू भी बोला। समर वेकेशन है बताया उसने, वो 7th स्टैंडर्ड में। ओके बाय। ये इधर भाई से हमने जंगली खजूर खरीदे और ये बहुत सालों बाद मैंने खाए हैं। बचपन में मैंने खाए हैं जंगल में तोड़ के, जंगल में तो फ्री में मिलते हैं बहुत। ये सेम है, मैंने खा के देखा। मैंने उससे पूछा मीठा है, स्वीट, उसको हिंदी तो नहीं आती थी बच्चे को, तो उसने बोला स्वीट 2-3 दिए। मैंने एक ट्राई किया, मैंने खाया तो वो टेस्ट मुझे याद आ गया कि हाँ ये वही है जंगली खजूर। तो मैंने उसको बोला कि वो एक छोटा सा ग्लास लेके बैठा था, बोल रहा था 50 रुपये का एक है। तो मैं बोला एक ग्लास डाल दो, तो उसने भर के डाल दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल दिया। कल खा लेंगे। मेरे बेटे ने कभी नहीं खाया, मैंने तो खाया है, मुझे पता है ये क्या चीज़ है। जंगली खजूर है ये इन शॉर्ट, बिकॉज़ जो आजकल खजूर आता है उसको काफ़ी क्या बोलते हैं, मॉडिफाई करके ओवर टाइम बड़ा बना दिया है। बट ये प्योर है, असली जो जंगलों में होता है आज भी आपको मिलेगा। खेतों में भी होते हैं, मतलब पेड़ लगाए होते हैं। और स्पेशली आंध्रा साइड क्या है, खेतों की बाउंड्री में ये इसके पेड़ लगाते हैं, खजूर के या तोड़ी के। वो बाउंड्री मतलब किसी जैसे मेरे खेत की बाउंड्री होगी उसमें या आम लगा देंगे। सो ये इसलिए ज़्यादातर इधर मिल जाता है। हमें आज तक नहीं मिला था, पहली बार मिला है। हम आए हैं 5-6 बार। उसका कारण जो मुझे समझ आया, आई थिंक ये बारिश में मिलता है। और हम इस बार मेन बारिश के सीज़न, मतलब बारिश की शुरुआत में आए हैं। आई थिंक ये बारिश की शुरुआत में मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। सो चलिए, बेबी उठेगा तो उसे थोड़ा ट्राई कराएंगे हम भी। आज कल जो गाड़ी है उसमें खा लेंगे और अब लंच ढूंढते हैं। और ये कट आ गया, ये बाईपास आ गया एक्चुअली राजा महेंद्रवरम का। पहले ये नहीं था। सो पहले पूरा शहर पार करके जाना पड़ता था। आज से लगा लीजिए 2.5 साल पहले जब हम आते थे। बट अभी क्या है कि अब ये बाईपास बन गया है, तो अब आपको शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लेफ़्ट बता रहा है कोवूर खम्मम 206, आप ये लेफ़्ट मार लो और मज़े से निकल जाओ। कम से कम 1.5 से 2 घंटा बचाता है ये पहले से। बिकॉज़ पहले जब हम वाइज़ाग आते थे शुरू में, तो अपने को लगभग 12 से 14 घंटा लगता था। अब वो 11 से 12 घंटे का डिस्टेंस केवल रह गया है। सो चलिए हम जाते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, बोर्ड बना हुआ है, विजयवाड़ा 161, खम्मम 200, चेन्नई 612। अब आएगा गोदावरी का महापुल बहुत जल्द। और ये आप देख सकते हो जिस पुल की मैं बात कर रहा था, विशाल गोदावरी के पुल की, हम उस पर आ गए हैं।
ऐसे गोदावरी पे 2 या 3 अलग अलग पुल हैं। एक पुराने ज़माने का डोलेश्वरम मतलब छोटा पुल भी है, वो आगे जो दिख रहा है आई थिंक वही है छोटा वाला। पहले हम उससे जाते थे, पहले ये बना नहीं था। पहले मतलब ये बना था बट इसकी कनेक्टिंग रोड अच्छी नहीं थी, सो यहाँ टाइम वेस्ट होता था। तो गूगल अपने को शुरू में हम आते थे तो मेन वो पुराना प्रोजेक्ट वाला पुल बताता है जिससे बस एक गाड़ी निकल सकती है एक टाइम पे, मतलब सामने वाला भी नहीं आ सकता, इतना पतला है। बट वहाँ एक बहुत अच्छा फ़िश करी वाली लेडीज़ की दुकान थी, मतलब 5-6 लेडीज़ थी वो फ़िश करी देती थी, वहाँ बड़ी अच्छी थी। बट ऑब्वियसली अब गूगल वो रास्ता नहीं दिखाता। इधर बाईपास बन गया है राजा महेंद्रवरम का, राजा मोटरी का अच्छा खासा बाईपास बन गया है। सो ये 1-1.5 घंटा बचाता है, तो ये रास्ता इधर से दिखाता है। इधर मुझे नहीं पता कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, सो इधर ये पुल पार करके अपने को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे भी थोड़ी गाड़ियाँ थोड़े ट्रक रुके होंगे और फ़िश बनी होगी फ़ोटो में, वहाँ उतर के पूछ लेंगे, यही प्लान है। और ये बहुत बड़ा पुल है, अगर मैं आपको दिखाने लग जाऊँगा तो लगभग 2-3 किलोमीटर लंबा है। गोदावरी यहाँ मतलब थोड़ा पानी आई थिंक स्टोर भी होता है, इसको कहीं पे रोका हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए नदी आती है, फिर खाली हरा हिस्सा आता है, फिर नदी आती है। जैसे अगर आपको अभी हरा हिस्सा दिख रहा होगा, बट उससे अगर आप आगे देखोगे तो दोबारा नदी दिख रही होगी। तो ये नदी 2-3 हिस्सों में इधर बढ़ती है, और बारिश के टाइम पे बीच वाले हिस्से भी लगभग फुल होते हैं। अभी एक बार तो बारिश आ गई है, बट अभी अच्छे से वो वाली बारिश नहीं आई है जो मानसून में मतलब 15-20 दिन लगातार बारिश आती है, तब ये अच्छे से भर जाता है। चलिए, गोदावरी माता के दर्शन हो गए, घर के नज़दीक हम जा रहे हैं, चलते हैं आगे। चल चुके हैं 234 किलोमीटर, और 234 किलोमीटर कवर करके जस्ट गोदावरी हमने क्रॉस करी है। और गोदावरी क्रॉस करते ही 500 मीटर में टोल प्लाज़ा आ जाएगा, इसका नाम है कोवूर टोल प्लाज़ा। तो राजा महेंद्रवरम अपन ने बाईपास कर लिया है, कोवूर टोल प्लाज़ा आ गए हैं। इसके बाद बड़ी मस्त रोड आने वाली है, ये एकदम नई रोड है। आई थिंक ये लगभग 50 या 70 किलोमीटर एकदम नई रोड है, जो पहले नहीं होती थी। सो ये 70-80 किलोमीटर बहुत अच्छी रोड है। और बट खाने का पता नहीं, खाने का कुछ मिलेगा या नहीं, देखेंगे। अब ये अगर आप सामने की रोड देखोगे तो पूरे एक्सप्रेसवे लेवल की रोड है। सर्विस लेन साइड में अलग से बनी हुई है, इसमें 3 लेनें बनी हुई हैं, मतलब 2 से 3 लेन बनी हुई है पूरी अच्छे से। सो ये रोड बहुत सही है, बट पिछली 1-2 बार जब हम आए हैं तो बस प्रॉब्लम ये रही है कि इस पर खाने का कुछ मिलता नहीं है, बिकॉज़ एक तो इसमें सर्विस लेन अलग है, और ये वैसे भी नई थी तो इस पर ज़्यादा ढाबे वाबे खुले नहीं थे। तो अब वही है, अब ये दिखा रहा है कि लगभग 99 किलोमीटर या 99 किलोमीटर अपने को इस पे जाना है। 146 बचे हुए में से, मतलब लगभग 50 किलोमीटर नॉर्मल हाईवे आएगा पुराना वाला, अदरवाइज़ 99 किलोमीटर इसी स्ट्रेच को बता रहा है। सो देखते हैं खाने का क्या करेंगे। पिछली बार क्या करा था हमने कि इससे जाते जाते बीच में एक छोटा सा कहीं पे हमने गांव के अंदर गाड़ी डाल दी थी, मतलब हाईवे छोड़ के 2 किलोमीटर अंदर चले गए थे, और उस गांव में फिर खाना मिल गया था। तो अगर हाईवे पे कुछ दिखेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ सेम आइडिया यूज़ करेंगे, थोड़ा अंदर कहीं गांव में ले लेंगे। कई बार गांव बाईपास करता है, बाईपास करने की जगह हम अंदर से चले जाएंगे, तो उम्मीद है कि खाने को अच्छा मिल जाएगा। और ये हम लंच के लिए रुक गए हैं। फ़िश करी का तो समझ नहीं आया, बट इधर वेज मील है, और वो है क्या है, फ्राई पीस बिरयानी है, सो वही हम खा रहे हैं। विक्रांत के लिए फ्राई पीस बिरयानी बोला है, हम दोनों के लिए एक वेज थाली बोली है। और ये फ्राई पीस बिरयानी आ गया, देखने में सही लग रहा, ज़्यादा मसालेदार नहीं लग रहा। ट्राई करते हैं। अब वेज मील भी आएगा, वो भी खाएंगे। ये विक्रांत बिरयानी खा रहा है, बिरयानी अच्छी है, मैंने खाई, और जैसे मुझे पसंद है, ज़्यादा मसाला नहीं है, आंध्रा स्टाइल वैसी है, नॉट तेलंगाना वो हैदराबाद वाली बिरयानी नहीं है, फ्राई पीस बिरयानी है, अच्छी है। और ये अब मैंने वेज मील मंगाई है, वेज मील खाएंगे। वाइफ ने खाया, कैसा लगा वेज मील? सही है, चलिए मैं भी ट्राई करता हूँ। ये बड़े दिनों बाद साउथ इंडियन स्टाइल, लास्ट में कर्ड राइस, पहले नॉर्मल खाना, ये मिस कर रहे थे हम, काफ़ी दिन हो गए। कैसा लगा कर्ड राइस लास्ट में? अच्छा लगा, मिर्ची मारी, वैसे इतना मिर्ची था नहीं खाने में। अब सब हो गया, बिरयानी भी अच्छी थी, खाना भी अच्छा था, गरम था मेन तो। अब यही दही राइस कर्ड राइस से ख़त्म करेंगे। बेबी और उसकी मम्मी ख़त्म करके चले गए, मैं जस्ट ये लास्ट ख़त्म कर रहा हूँ, फिर पे करेंगे और चले जाएंगे।
खाना खाने। ऐसे 2-4 ढाबे खुल गए हैं, पहले तो कुछ नहीं था इस रोड पे, इस बार अपने को ऐसे 2-4 ढाबे दिख गए हैं। सो यहीं पे हमने खा लिया, खाना ठीक था। 500 टोटल बिल आया, 2 वेज मील, 1 बिरयानी। मैं गैस मारूँ तो 150-150 की वेज थाली होगी शायद, और शायद 200 की बिरयानी होगी, ऐसे कुछ होगा। टोटल 500 था, 500 में सब कुछ अपना हो गया। अब चलते हैं। और ये एक और टोल प्लाज़ा आया है, इसका नाम लिखा है वीरावल्ली, वीरवल्ली लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे लग रहा है कि वीरावल्ली है, वीरावल्ली या वीरवल्ली। आ गए हैं हम, पार कर रहे हैं। ट्रैक्टर में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही होगी, ये इतना आसान नहीं है पहचानना, बट ये है पाम फ्रूट, और ये जो पाम ऑयल बनता है वो इसी का बनता है। इंडिया में और कहीं मैंने नहीं देखा, बट इस बेल्ट में, आंध्रा में मैंने देखा है पाम ऑयल बनता है, और ये काफ़ी होता है। यहाँ पे यही लेके जा रहे हैं पूरा भर के ट्रैक्टर। चलिए, और ये हम इलूरू के बाईपास के पास से निकल रहे हैं। अब विजयवाड़ा में हमारा होटल केवल 64 किलोमीटर्स रह गया। टाइम भी ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा 7 मिनट्स का रास्ता रह गया। मतलब आई थिंक आज विजयवाड़ा में ट्रैफिक ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ कई बार इस डिस्टेंस के लिए 2 घंटे भी लगा देते हैं। 1 आवर 7 मिनट्स, 3:11 पे हमारा अराइवल होगा विजयवाड़ा में, बता रहे हैं। और आज हम जाएंगे विजयवाड़ा में विवांता बाय ताज विजयवाड़ा, जो हमारा होटल होने वाला है। और ये आप देख सकते हैं, आप एग्जैक्ट 1 घंटा रह गया, 54 किलोमीटर और 1 घंटे का रास्ता। आप देख सकते हैं हाईवे अभी भी अच्छा है। आई थिंक जब तक आउटर नहीं लगेगा विजयवाड़ा का तब तक रोड मस्त रहेगी, उसके बाद फिर थोड़ा शहर का ट्रैफिक आएगा तो थोड़ी दिक्कत रहेगी, बट अभी सही है। और हमारी गाड़ी में सब सो रहे थे, उड़ गए हैं, बेबी उड़ गया है, बेबी वेट कर रहा है विजयवाड़ा का। आउटर कितने किलोमीटर में आएगा? आउटर अब 30 किलोमीटर्स में आ जाएगा शायद, 10-15 किलोमीटर हमें शहर पार करना पड़ेगा। शहर से विजयवाड़ा हमारा होटल कितना? 10 किलोमीटर्स में भी। आउटर। और ये हम एक और टोल प्लाज़ा आ गए। ये विजयवाड़ा से काफ़ी, मतलब आई थिंक पहले वाला ही टोल प्लाज़ा होगा, बिकॉज़ यहाँ से हमारा होटल केवल 49 किलोमीटर्स दिखा रहा है। कल्लापुरू। क्या है? कल्लापुरू। हाँ, कल्लापर्रू टोल प्लाज़ा है ये, जहाँ हम आए हैं। क्या बिक रहा है? मूंगफली, अमरूद नहीं चाहिए, मूंगफली नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या हो गया इसको? ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया। मुझे लग रहा था कि शायद अब टोल प्लाज़ा नहीं आएगा, बिकॉज़ जब हम अपने होटल से 50 किलोमीटर दूर थे तभी आया था, बट ये दोबारा आ गया और अब हम 27 किलोमीटर दूर है, मतलब 22 किलोमीटर में ये दोबारा टोल प्लाज़ा आ गया है। सो टोल प्लाज़ा तो खूब है यहाँ पे, नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप। स्टॉप बोल रहे हैं, करें जाएँ। ये हम विजयवाड़ा शहर के आउटर पे आ गए हैं। वैसे आपको सामने बोर्ड दिख रहा होगा, विजयवाड़ा 25 किलोमीटर्स। नुजवेड का इधर कट आ गया है, नुजवेड राइट में है। आई थिंक 20-25 किलोमीटर अंदर जाके नुजवेड आता है। नुजवेड फेमस है अपने आमों के लिए। यहाँ हिमायत, बागनपल्ली, मतलब जो सफ़ेदा बोलते हैं, ऐसे आम होते हैं, बहुत वैरायटी के होते हैं, रसालू, बहुत फेमस जगह आमों की। ये है नुजवेड का कट, ये गई अंदर रोड नुजवेड की साइड, और हम सीधा जा रहे हैं विजयवाड़ा की साइड। विजयवाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी आम मंडी भी है, वो मैंने कभी देखी नहीं है। हर बार सोचता हूँ देखूंगा, बट हर बार कुछ काम या कुछ ना कुछ रह जाता है, और एक तो इतनी गर्मी होती है कि निकला भी नहीं जाता बाहर, शायद गर्मी ज़्यादा बड़ा कारण है। बट दुनिया की सबसे बड़ी आम मंडी, बड़ा मन है देखने का, कभी ना कभी एक दिन आऊँगा देखने के लिए ज़रूर। और ये हम विजयवाड़ा एयरपोर्ट के पास से निकल रहे हैं। ये जो बाउंड्री वॉल है, ये एयरपोर्ट की ही बाउंड्री वॉल है, जिसके साथ में ये रोड है। एक आध बार हमें यहाँ रोका है। पहले जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू, वो यहीं के थे, तो एक आध बार मेरे साथ हुआ है कि मैं यहाँ आया तो वेंकैया नायडू जी का कॉन्वॉय क्रॉस करना था, तो हमें रोक दिया था। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए ही रोकते हैं आजकल, कि कोई ज़माना था, कोई टाइम था जब 2-2 घंटे रोक दिया करते थे गाड़ियों को, बट आजकल 15-20 मिनट के लिए होता है उनको। ये रहा एयरपोर्ट, यहाँ पे आपको दिख गया होगा। आजकल वैसे ही वायरलेस पे सब खबर रहती है, व्हाट्सएप पे पुलिस वालों को कहाँ पहुँचा कॉन्वॉय, 15 मिनट के लिए रोकते हैं फिर निकाल देते हैं। करने आ रहा है इधर विजयवाड़ा में, देखो बेबी, दैट्स एन ATR। ये जेट नहीं है, ATR है, उसके प्रोपेलर्स है ना। हाँ, दैट्स व्हाई, दैट्स हाउ यू। गलत साइड जा रहा है। और ये अब हम अपने होटल से केवल 14 किलोमीटर दूर है।
और यहाँ पे शुरू हो गई है NTR डिस्ट्रिक्ट। हमने अभी जस्ट बोर्ड देखा, सो अपन NTR डिस्ट्रिक्ट में आ गए। विजयवाड़ा शहर इसी डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक, और आई थिंक ब्रिज पार करके प्रकाशम होता है शायद, ऐसे मुझे कुछ याद है कि एक वो जो ब्रिज है कृष्णा नदी पे विजयवाड़ा में, वो 2 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है। आई थिंक उसके उधर में प्रकाशम है और इधर में शायद NTR है। और वहीं पे ब्रिज पार करके विजयवाड़ा से अगर आप जाएंगे तो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती भी वहीं बन रही है, हार्डली 10-15 किलोमीटर आगे। आप देख सकते हो हमने ऊपर का फ्लाईओवर छोड़ दिया है, मेन हाईवे NH16, और हम नीचे से जा रहे हैं बिकॉज हमें बेंच सर्कल के पास से राइट होना है। जो MG रोड है, महात्मा गांधी रोड, जिस पे ये ताज विमानता है, वो वहाँ से नीचे से आता है राइट पे। सो अब केवल 3 किलोमीटर रह गया, जस्ट 7 मिनट्स का रास्ता है। आई थिंक एक रेड लाइट आएगी थोड़ी लंबी, उसके बाद राइट मारेंगे तो फिर 1-1.5 किलोमीटर में होटल आ जाएगा। चलिए, ये हम बेंच सर्कल पे आ गए। ये मेन लैंडमार्क है विजयवाड़ा के सेंटर का। इधर जब भी आप आएंगे तो मेन चौरास्ता ही है ये। लेफ्ट में रोड NH65 नेशनल हाईवे 65 उधर जा रहा है। किधर जा रहा है बेबी? मछलीपट्टनम नहीं, मछलीपट्टनम जा रहा है। और इधर में हम विजयवाड़ा शहर के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे बस 1.5 किलोमीटर्स अब इस सीधी रोड पे अपना होटल आ जाएगा। होटल इसी साइड है, लेफ्ट में ही है, सो नो मतलब अपने को कोई यू टर्न वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेन रोड है, यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं। एक बारबेक्यू नेशन भी है, एक बार हम खाने आए थे। हैमलीज़ भी है, हमने एक बार हैमलीज़ भी देखा था। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, हैमलीज़ टॉय शॉप। और यहाँ AC बस स्टैंड भी हैं 2-3 हमने देखे हैं। यहाँ पे AC लगे हुए मस्त बस स्टैंड है। तो चलिए अब इस रोड ट्रिप को ख़त्म करते हैं, इस एपिसोड को। इसमें हम आए विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा आए, आंध्र प्रदेश के 2 बड़े शहर दोनों। लगभग 385 किलोमीटर्स के आसपास अपन ने कवर किया। टाइम लगभग 7 घंटा लगा। सुबह आई थिंक हम 9-10 बजे के आसपास चले थे, अभी 3 बज गए। हाँ, 9 बजे के आसपास चले थे एक्चुअली। सो ये सब हुआ। चलिए आगे अब होटल पे जाते हैं, चेक इन करते हैं। होटल का एक छोटा सा नया वीडियो बना लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। No.